नमस्कार। मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के बहुचर्चित मार्केट सरोजिनी नगर मार्केट में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या इन्हीं जनता में से क्या हम उनसे सवाल करने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली के सीएम को बेल के बाद जेल क्यों? इस पे हम बात करेंगे। यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं और यहाँ से गुजरने वाले भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। पूछेंगे कि आखिरकार बेल के बाद जेल क्यों। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य बाबू, ये बताइए, दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के सीएम बेल मिलने के बाद जेल में हैं, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? सर उनको आई गेस अब तो काफी बार हो गया है कि बेल मिली है और फिर से अरेस्ट हुआ है। पहले ईडी के पास केस था उनका, अब उधर चला गया है सीबीआई के पास। पहले राउस अवेन्यू कोर्ट से बेल मिली थी, फिर उन्होंने फास्ट ट्रैक करके उसको सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल आई, सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम बेल मिली थी। बट वो केस सीबीआई ईडी से सीबीआई ने भी थोड़ा बहुत हैंड ओवर करा है, तो वहां से भी तो उसके बाद भी उनको दोबारा से बेल जो है अंतरिम बेल को वो कैंसिल कर दिया गया। उनको कुछ कंडीशनल टर्म्स के ऊपर उनको बेल मिलती रही है। फिर जब बेल मिला, दिल्ली के सीएम हैं और जेल में, आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद वो जेल में? कुछ ना कुछ एज ए जनता की बात पूछ रहा हूँ, जनता के तौर पे मेरे क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं हाफ, तो नॉर्मली क्यों फिर भी जेल में? पानी बिजली का तो रिजल्ट अभी लोकसभा के इलेक्शन से दिल्ली में पता चल गया उनको। बाकी दूसरी चीज ये है कि कुछ ना कुछ तो मैटर है इस पे। अगर कुछ नहीं होता तो अभी तक क्लीन चिट हो गया होता। थोड़ी सी ये है कि जो कोर्ट की कार्रवाई है वो थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी जल्दी उसका फैसला आना चाहिए और फैक्ट्स के तहत आना चाहिए। बट कुछ ना कुछ तो है मैटर। अगर कुछ नहीं होता तो वो साफ होते बाहर होते। जैसे उन्होंने पहले खुद ही बोला था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें अरेस्ट कर ले, हमारी सारी चिट्ठे साफ है, सब कुछ क्लीन चिट है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर नहीं है कोई प्रूफ या कुछ नहीं है तो वो कोर्ट में कैसे है, जेल में कैसे है? मतलब उनको क्लियर चिट सब कुछ, मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और केस है वो खत्म क्यों नहीं होता? तो कुछ ना कुछ है इसमें। कुछ न कुछ है, आपको लगता है कुछ न कुछ है? लगता है बिल्कुल, एज अ जनता हमें लगता है कि हम हम देखते आपसे हैं। सवाल लेंगे फिर से। इन्होंने कहा कुछ न कुछ लगता है, तभी तो जेल के अंदर है। पहले अपना परिचय दीजिए। सर मैं नाम डॉक्टर भूपेन चौरसिया जी। हूँ। और इन्होंने कहा कि कुछ न कुछ है तभी तो जेल में है, लेकिन दिल्ली की जनता तो कहती है कि हमारे सीएम सही हैं, उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है और अभी बेल भी मिला फिर भी वो जेल में है। सर कोई नहीं कहता, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम मनीष सिसोदिया को मिस कर रहे हैं। सर कैसे कह सकते हो? हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके लिए तो भगवान है। सर मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है, भगवान है। आप मुझे एक चीज बताइए, 10 साल से आप सत्ता में हैं, जब यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है तो आप कहते हो 10 साल हो गए आपने पानी का सिस्टम ठीक नहीं किया। अभी आपने देखा हफ्ता भर पहले बारिश आई, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। आप यहाँ पे आप सीवेज का सिस्टम देखिए, एमसीडी में भी आप, अब तो आप ही हैं, आप एक काम करिए यहाँ पर आप साफ सफाई देखिए। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल देखिए, जहाँ पे आग लगती है वहीं पे धुआं होता है। लिकर पॉलिसी में कहीं ना कोई त्रुटि हुई है, तभी अरविंद केजरीवाल जो है वो आज अंदर हैं। और मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है कि एक सिटिंग सीएम जो है जेल के अंदर है। अरे आपको पैसा कमाना था तो आप अच्छे काम करते, आप बढ़िया काम करते, आप आईएएस ऑफिसर ही रहते, आप सीएम बने। आपने कहा ना मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा, बच्चों की कस्में खाई, उसके बाद आपने उनसे टाई अप किया और आज इतनी बुरी स्थिति है कि किसी भी पॉइंट में आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे। और एक सर एक मेन चीज, लोग कहते हैं कि 45 करोड़ कहाँ थे, 50 करोड़ कहाँ है, 100 करोड़ कहाँ है, पैसा तो आया नहीं। अरे कोई रिश्वत का पैसा अकाउंट में थोड़ी लेता। ईडी की चार्जशीट में क्लियर है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मनी ट्रेल बिल्कुल स्टेब्लिश हो रखी है। चंदप्रीत सिंह नामक व्यक्ति था जो गोवा में आम आदमी पार्टी का काम देखता था, उसको बकायदा आम आदमी पार्टी जो है सैलरी देती थी। ईडी की चार्जशीट में यह भी पाया गया कि अरविंद केजरीवाल वहां लाख रुपए पर दिन की होटल में रुके। आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका पैसा हवाला से क्यों गया? आपने 144 करोड़ का जो लाइसेंसिंग वेव ऑफ आपने फीस को क्यों किया? आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो चिन्हित कर रही हैं। आपने 5% के कमीशन मार्जिन को 12% कर दिया। आपने दिल्ली में जो लिकर सिस्टम पूरा गवर्नमेंट होल्डिंग था, आपने प्राइवेट सिस्टम कर दिया। आपने साउथ की लॉबी के कविता हो
चाहे मुकुंटा रेड्डी हो, आपने उनको पूरा सिस्टम बेच दिया। तो कुल मिला के जहां पे आग होती है वहीं पे धुआं होता है। आज अगर मैं एक टू व्हीलर चलाता हूँ, हेलमेट पहना हूँ, लाइसेंस है, तो मुझे दिल्ली पुलिस का एक ट्रैफिक हवलदार भी नहीं पकड़ सकता। अगर इतनी बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल को पकड़ रही है तो प्रॉपर चोरी की है और इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। और एडिशनल चार्जशीट में ये प्रूव है कि 37 नाम के नंबर के आरोपी केजरीवाल हैं और 38 नंबर पे आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बेनिफिट है 45 करोड़ का, वो आम आदमी पार्टी ने लिया है। सर ये बताइए, सीएम दिल्ली की बात करें, बिल्कुल। हम राज्य की भी बात कर लेते हैं, झारखंड की, उनको भी जेल में डाला गया केंद्र सरकार के राज में ही। ऐसा क्यों? सीएम होते हुए क्यों जेल? सर देखिए, बात आप सीएम हो और आपने चोरी नहीं की तो आप जेल चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं जिसने भी चोरी की है वो जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं घर नहीं लूंगा और मैं रोड पे, बहुत सारी चीजें थी। कुल मिला के दिल्ली की आज 2 करोड़ जनता आहत है। आज भी आम आदमी पार्टी के जो मेन लीडिंग नेता है, चाहे आतिशी हो, संजय सिंह हो, आज वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको मुद्दा बना रहे हैं। आज आप देखिए, पिछले दिन पीपीएससी चार्जेस, दिल्ली के हम वो एक लौते लोग हैं जो पावर परचेसिंग सरचार्ज देते हैं। जो दिल्ली बीएसईएस के कर्मचारी जो पेंशन वाले हैं, उनका पैसा आपके और हमारे बिल से जाता है। सर बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के केजरीवाल जी अंधों में काने राजा हैं, इसलिए वो चल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में केजरीवाल को उनकी जगह लोग दिखा देंगे। 3 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, आने वाले चुनाव में लोग कह रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो दिल्ली की बीजेपी इकाई है वो कमजोर है। दिल्ली की बीजेपी इकाई कमजोर है, कांग्रेस ग्राउंड पे है नहीं। आज ये मान के चलिए, अरविंद केजरीवाल के जो एमएलए हैं वो 5-5 साल से अपने क्षेत्र में नहीं आए। आप आरके पुरम चले जाइए, आप मालवीय नगर चले जाइए, आप पटेल नगर चले जाइए, बहुत बुरी स्थिति। आप मंगोलपुरी चले जाइए, सुल्तानपुरी चले जाइए, लोग त्रस्त हैं। और जब से एमसीडी में इनकी सरकार आई है तो भ्रष्टाचार प्रॉपर लिंक्ड हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, एमसीडी में बीजेपी थी और ये दिल्ली सरकार थी, अब पूरा चैनलाइजेशन है। घर का एक अगर किसी को बिल्डिंग बनानी है, फ्लोर बाय फ्लोर जो है काउंसलर 10-10 लाख रुपए लेता है। रेडी लगने के 5-5, 6-6 हजार रुपए लिए जाते हैं। हम यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे आप लोगों से पूछिए, लाख लाख रुपए उनसे लिए जाते हैं। पुलिस भी इन्वॉल्व है और एमसीडी भी इन्वॉल्व है, एनडीएमसी भी इन्वॉल्व है। और आप कहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? आप कहते हैं केजरीवाल के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बीएसईएस में अगर आज आपको एक बिजली का कनेक्शन लेना है तो पैसा लगेगा, आपको जल बोर्ड में एक पानी का कनेक्शन लेना है तो पैसा लगेगा, आपको एक फायर ओनोसी लेना है तो पैसा लगेगा। सर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, कुल मिला के अब ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार हो गया है। इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है कि लोगों को दिखाया जाता है हम मुफ्त बस सेवा दे रहे हैं। पिंक टिकट के नाम पे 250 करोड़ रुपए आप जो है मुफ्त सेवा देते हैं महिलाओं को। पिंक टिकट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत दिल्ली को ठगने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल चोर हैं इसलिए अंदर हैं, और मैं कहूंगा कि जब तक चोर बिल्कुल क्लियर साबित ना हो कि वो शरीफ है, उसको बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए फिर से हम आपके पास आएंगे, संजय बात करते हैं। सर अपना परिचय देंगे। अशोक रंधावा मेरा नाम सर है। रंधावा जी, सिंपल सा सवाल है, बेल के बाद आखिर जेल में क्यों केजरीवाल जी? सारी राजनीति चल रही है जी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनको शर्त पे बेल दी, उसके बावजूद भी दूसरी एजेंसी आई जो सुनाई देता है कि सरकार की तरफ से एजेंसी है, सीबीआई ने उन पे एक नया केस बना दिया, तो इसलिए उनका नहीं हो रही है। और जहाँ तक हमारे यूथ के साथी हैं, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं केजरीवाल साहब के बारे में, मैं इस चीज को नहीं मानता। आप ये देखिए, अगर दिल्ली के अंदर बसें फ्री हैं, पानी फ्री है कुछ लीटर, 20,000 लीटर, हाँ 200 यूनिट मेरे ख्याल बिजली भी फ्री जी है। बिजली भी फ्री है। अब सारे लोग तो यहाँ कोठियों में नहीं रहते हैं। दिल्ली की जनता मेरे ख्याल अगर 1.5 करोड़ या 4 करोड़ जितनी करोड़ भी पहुंची हुई है, उसका 60% वो लोग हैं जो कई घरेलू कर्मचारी हैं, कुछ चपरासी क्लास 4 के कर्मचारी भी हैं, कुछ लोग झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं। अगर उनका पूरा महीने का बजट दिया जाए तो उनको 5 से 10 हजार रुपए का इन चीजों से फायदा होता है जो केजरीवाल सरकार ने लागू करा। पानी, बिजली, बसें, ये सारी चीजें अगर आप कर लें। अगर मेरी बहन है या मेरी बेटी है वो बस से कहीं नोएडा या दिल्ली की ओर दूर जाती है तो बस का किराया आने जाने का कम से कम 100 रुपए तो चाहिए ही है ना। 3,000 रुपए महीना होता है, 200 आप यूनिट बिजली का लगा लीजिए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो, और वोट भी यही लोग देते हैं ज्यादातर, तो कोठियों में और जो बड़े लोग बैठे हैं ये वोट
कम देते हैं, इसलिए केजरीवाल साहब सरकार जाती है। अब रही बात कि उनकी बेल क्यों नहीं हो रही है, वो फंसे किस केस में, उन्होंने ये ठेके जो प्राइवेटाइजेशन करे। अगर आप सच पूछे, हमारी मार्केट में कम से कम 10,000 लड़के यूपी बिहार से यहाँ पे नौकरी करते हैं दुकानों के अंदर। एक पगुए के साथ एक पगुआ मिलता था तो वो तो झूमते थे, एक के साथ दो मिल रहा था लास्ट। 3 भी हो गए थे। सवाल वो नहीं है कि उससे नशेड़ी हो जाते सारे। वो कह रहे जी हमारा तो 100 रुपए बाबूजी 2 दिन का काम हो जाता है। मतलब इसको आप मजाक में समझिए या किसी भी तरीके से लीजिए, पर उनको भी फायदा हुआ था। कौन है मिस्टर रेड्डी, उन पे केस कैसे बनाया, साउथ के हैं, कहाँ के हैं वो, आज की डेट में बीजेपी के भारी भरकम नेता हो गए हैं वो। कितनी बार उनका रिमांड लिया, हर बार उन्होंने, हमने मीडिया में पढ़ते ही हैं, अखबारों में ही पढ़ते हैं। क्या नाम है जी उनका, मुंगटा रेड्डी है, उन्होंने लास्ट में जाके बोला कि जी इन्होंने ये करा, उसके बयान पे और उसके उस पे उसको अरेस्ट किया गया। अब कभी जमानत मिल गई जी चुनाव के टाइम पे भी उनको, उस टाइम वो तो सब आम पब्लिक को पता था, सब लोगों को, कि जी चुनाव से 1 महीना पहले इनको जैसे चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर हुआ इनको अंदर कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल रही है, उसके बावजूद दूसरी एजेंसी ने उन पे केस बना दिया तो वो बाहर नहीं आ ईडी में बेल, सीबीआई में जेल। हाँ जी, ईडी पे बेल, सीबीआई, बिल्कुल ठीक बात है, ये नारे अच्छे हैंगे। अच्छा, उसके बाद भी और कई सारी ऐसी चीजें हैंगी जिससे देखा जाए, पर आम पब्लिक ने, बीजेपी ने पूरे घोड़े दौड़ाए, सब कुछ दौड़ाए। और अब 6 महीने बाद मेरा ख्याल फिर दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन आएगा, और हमें नहीं लगता कि ये उससे पहले उनको छोड़ सकेंगे। और हाँ, ये हैगा कि अगर वो जो इन्होंने अभी नारा दिया था, हालांकि लोकसभा में उनकी वोटिंग जो थी वो बड़ी हैगी, चुनाव तो लोकसभा के वो 7 सीटें, कांग्रेस भी 3 हारी, बीजेपी भी 4 हारी, तो अभी ये कह देना कि ईवीएम तो वहां पे तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि यूपी का जो यहाँ का सारा रिजल्ट आया उससे ये चीजें नहीं हो रही। पर केजरीवाल साहब इतनी जल्दी यहाँ से हारने वाले नहीं है, और गवर्नमेंट या बीजेपी जो उनको बंद करके ये सोच रही है ना कि हम यहाँ से दिल्ली की विधानसभा ले लेंगे, वो बिल्कुल इनको उल्टा पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, आप भी इस पे, आपके तो रिकॉर्डिंग हो रही हैगी, और जब इलेक्शन होगा 6 महीने या 7 महीने बाद जब भी, तो ये फिर आएंगे। उसकी वजह है, अब मकान साहब आपने कितने करोड़ खर्च कर दिए, पता नहीं 250 करोड़, कितने करोड़ कम। अरे यार, बाकी मंत्रियों के घर में क्या पर्दे नहीं है, वो क्या अपनी मनपसंद के सोफे नहीं लेते, उनके पास क्या रेफ्रिजरेटर नहीं है, उनके पास क्या अपनी मनपसंद गाड़ियां नहीं है, इसके पीछे क्यों आप पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लिए ऑर्डर पास करा, इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंसी बोलते, मेरा ख्याल केंद्र सरकार ने पास कर दिया नई सारी चीजें। एलजी साहब को इलेक्शन कराने की, विधानसभा बोलने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर साहब। अब तो आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी वही सारी पावर्स गवर्नर को दे दी जाएगी जो यहाँ दिल्ली वाले की है, तो फिर इलेक्शन ही क्यों करा रहे हैं विधानसभा का। एक ही चुनाव रहने तो लोकसभा का चुनाव होता रहे, उसमें जो सरकार जीतेगी उसका ही वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जो होगा वही सरकार चलाए। यहाँ तो नाम मात्र है। माफ करिएगा, हम लोगों ने शीला दीक्षित जी को बहुत नजदीक से देखा है, उनके टाइम में कोई काम होता था, नहीं होता था, क्योंकि ना तो डीडीए दिल्ली सरकार के पास, एमसीडी में अभी उनकी पार्टी की आई है, ना एमसीडी है, ना एनडीएमसी है। एक अगर वो चाहे दिल्ली सरकार किसी चपड़ासी की भी ट्रांसफर करना, तो उसे आज की डेट में एलजी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार चाहे कि जी यहाँ पे 50 पेड़ लगने हैं, तो वो भी उनसे लेनी, अगर उन्होंने मना कर दिया नहीं लगेंगे तो नहीं लग सकते। ये सारी राजनीतिक वो हो रही है, और जिसका भुगतान हम आम लोग आपस की झगड़े के बीच में भुगत रहे हैं। या क्या केंद्र सरकार का नहीं बनता, पानी नहीं आ रहा, मुनका नहर डूब गई, या हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, वहां किसकी सरकार है? भाई आप ही अपने आप ही बड़े बन जाओ। आप क्यों ये वो नाटक कर रहे हो कि जी इनकी वजह से पानी नहीं आ रहा हिमाचल से, हिमाचल ने छोड़ दिया, हरियाणा ने बंद कर दिया, ये सारी, और ये क्यों हो रहा कि जी ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, ये सब कर रही है, अतीसी पानी नहीं आने दे रही, फलाना पानी नहीं आने, तुम ले आओ, तुम बोल दो जी हम पानी लेके आए हैं, लो तुम पी लो। क्यों लोगों को इतना प्यासा रखा हुआ है? सरकार, केंद्र सरकार क्या नहीं कर सकती? एलजी साहब कहाँ से पानी नहीं लेके आ सकते? हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, हिमाचल वालों ने कह दिया छोड़ दिया पानी, यहाँ पे आके रुक गए। ये सारे नाटक है। अभी वो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे
शिक्षा के ऊपर भ्रष्टाचार, अरे कितना भ्रष्टाचार, पैसे दे के सीट ले लो। नीट के पेपर में आपने देखा क्या हुआ, कितने हजार युवा बच्चे, उनके ये माता तो मामला केंद्र का है। हाँ जी, कितना उन्होंने मेहनत करके नीट तक पहुंचाने की अपने बच्चों को कोशिश करी होगी। बाप का दर्द, माँ का, परिवार का दर्द ये देखे ना तो इन्हें पता चले, क्योंकि इनके तो वहाँ वो क्या है, कौन सा क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ के वो जनरल सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट है, बीसीसीआई के हैं। जितने भी आपके नेता, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सब उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते, किसी से छुपा नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पे सिस्टम ठीक होता है? क्यों नहीं? अभी आप ही कह रहे थे कि जी बाहर के लोग यहाँ पे आए, दूसरी जगह के स्टूडेंट्स आए जो एक मिसाल बने हिंदुस्तान। अरे अच्छा, सब कुछ होगा तभी तो मिसाल बनेगी। हम तो अपने बच्चे भेज के वहां से एमबीए करा के यहाँ पे मिसाल भेजते हैं। इसलिए ये सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। केजरीवाल जो चोर है उसको सजा मिलनी चाहिए, चोर को सजा मिलनी चाहिए, पर ये नहीं कि जिस तरीके से आज की डेट में ये हौच पौच हुई हुई है, सीबीआई, ईडी, जिसकी गवर्नमेंट है वो उसी के कई बार पढ़ लेते, तोता है, फलाना है, पिंजरे में बंद है, या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल इतना भ्रष्ट आदमी नहीं है जितना इन्होंने बना। दिल्ली में फिर से किसकी सरकार? ये दिल्ली यही बनेगी। आप पार्टी के आएंगे। थैंक यू। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? गौरव। गौरव जी, उन्होंने कहा फिर से दिल्ली में केजरीवाल, लेकिन अभी तो जेल के अंदर, आखिर क्यों? क्यों? अब ये तो देखिए केस चल रहा है उनके ऊपर, और अभी तक कुछ वैसे साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल दे दी है, पर जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं, अभी तक कुछ साबित तो नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? पॉलिटिक्स ही है सर, पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक वो मनीष सिसोदिया मेरे ख्याल से 2 साल के करीब, सत्येंद्र जैन को 3 साल हो गए, तो अब तक कोई फैसला क्यों नहीं आया? इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा दिख रही है। जनता जवाब देगी? बिल्कुल देगी, ऑप्शन भी नहीं है जनता के पास। बीजेपी की, जैसे अभी कहा उन्होंने कि बीजेपी दिल्ली में स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमें कोई बीजेपी का ऐसा नेता दिखता नहीं है जिसको पब्लिक वोट दे। तो कि दिल्ली की जनता परेशान है, पानी नहीं मिला, बिजली में परेशानी हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, बिजली का बिल बढ़ गया, और आप कह रहे हैं फिर से दोबारा केजरीवाल सरकार? तो बताया ना मैंने आपको, कोई नेता ही नहीं है बीजेपी का दिल्ली में, ऐसा फेस दिख ही नहीं रहा कोई। कांग्रेस है, कांग्रेस का भी अभी तक कोई ऐसा फेस नहीं आया सामने, दिल्ली में तो नहीं आया। केंद्र में तो राहुल गांधी दिख रहे हैं अब आगे आते सर, हुए। केंद्र की बात की है, दिल्ली के 7 सीट जो लोकसभा का, वो तो बीजेपी लेके चला गया। हाँ, दावे कर रहे थे हम तो ले लेंगे, इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा ले लेगा सीट, एक भी सीट नहीं ले पाए। तो वो गठबंधन नहीं करना चाहिए था इनको, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक नौजवान है, मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? शेखर है। क्या जी? शेखर नाम है सर शेखर। मेरा। केजरीवाल सरकार जी को बेल मिलने के बाद भी आखिरकार जेल में है, तो आपका क्या सोच है, क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो वो हिंदुस्तान उसके अंदर एक इतना जबरदस्त टैलेंट है कि सामने वाले को, अगर वो झूठ ही बोलता तो वो सामने वाले को सच लगता है, और वो पब्लिक को ऐसे ही पागल बना बना के सीएम की सीट पे बैठ चुका है, और सीट पे बैठने के बाद भी, और अब वो जेल में है, तो अब वो जेल में ही रहेंगे। ठीक है, जो इन्होंने दारू में घोटाले कर रहे हैं, अब भी लोगों को वो पागल बना रहे हैं कि हमने नहीं करा। जब तुमने नहीं करा तो आप जेल में क्यों? इसका सबूत दो। लेकिन फिर भी सबूत नहीं दे पा रहे। अभी बीच में इन्होंने क्या करा, जो मेन जज थी वो छुट्टी पे चली गई, दूसरी जज से सेटिंग करके और बेल करवा ली। तभी अगले दिन ईडी ने मना कर दिया कि नहीं, अब बेल नहीं देनी। ईडी मामले में तो बेल हो गया है, सीबीआई के मामले में जेल है। वो तो इन्होंने अभी बीच में करा था ना, इन्होंने बीच में भी, जज हॉलीडे पे चली गई थी, इन्होंने दूसरी जज से छुट्टी ले ली सेटिंग करके। तो ये आम आदमी पार्टी तो खुद भ्रष्ट है, ये दूसरों को भ्रष्ट बता रही है। बताओ, अभी ये अनशन पे बैठी हुई थी वहां पर आतिशी जी, पानी को लेके दिल्ली की जनता के लिए बैठी हुई थी यार। हाँ, तो जब बारिश आई तो पानी कितना दे दिया उन्होंने। देखो कि जो एमएलए थे, काउंसलर थे, वो छुट्टी पे गए हुए थे, और दिल्ली पानी में डूबी हुई थी। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े गाड़ियां डूबी हुई थी। आम आदमी, उसने, आतिशी ने सबको पानी दिलवाया पूरी दिल्ली में। क्या लगता है दिल्ली में फिर से किसकी सरकार? मेरे हिसाब से तो दिल्ली में कोई युवा सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि युवा सोच युवा ही बदल सकता है। बिल्कुल।
तो कौन आपको युवा दिख रहा है? बीजेपी और कांग्रेस में कौन दिख रहा है आपको? बीजेपी कांग्रेस इनके अंदर तो भी कोई युवा नहीं है, ना कोई फेस है। उस फेस को हम ही उभारेंगे, क्या पता उन चारों में से कोई हमारा एक चेहरा हो। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दशमिंदर सिंह है। सिंह साहब, केजरीवाल जी यानी दिल्ली के सीएम बेल के बाद भी जेल के अंदर है, हाँ जी। तो जनता एज ए जनता क्या सोचते हैं? सर देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा कि वो अंदर है। एज ए सीएम उनकी एक रिस्पेक्ट है, मगर जिसके पीछे वो अंदर है वो तो सीबीआई वाले उसको वो करेंगे उसको। तो जहाँ तक ईडी का सवाल था, ईडी से वो रिहा हो गए, मगर अब जहाँ तक सीबीआई का सवाल है वो उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे और उसको वो आगे वो उसके लिए जाएंगे। इसमें राजनीति नहीं दिख रही है आपको? नहीं, राजनीति तो है ही है, राजनीति तो है ही है। और आज से नहीं है, पीछे 3 साल से, कोरोना से लेके अभी तक पूरी राजनीति ही हो रही है और अभी भी राजनीति है। ये तो सारे आवाम को पता है, हर एक जनता को पता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कुछ भी हो। तो क्या लगता है सीएम वापस निकलेंगे? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? सर अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि एक बीजेपी की बनेगी या उसकी बनेगी। हो सकता है इसकी जगह कोई तीसरी सरकार आ जाए। तीसरा कौन सा है? आम आदमी युवा भारत, युवा भारत। युवा भारत उभरेगा। सर युवा भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ भी आंदोलन के बाद एक सरकार बनी जो चल रही है 3 बार से। आप उसको कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं कि वो सरकार सही नहीं है। नहीं, हम तो नहीं बोल रहे कि वो सरकार ने जो उसने किया वो तो सारी जनता के सामने है। जो उसने किया वो सारी जनता के सामने है। हम तो आने वाले की बात करें, हम तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो आपने हमसे पूछा कि आगे किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी। अगर ये चीज मैं आपसे पूछूं, उस टाइम में आम जनता कहाँ थी जो आज इतनी बातें हो रही हैं? जब उस टाइम में बात हो रही थी तो उस टाइम में कहाँ थी जब एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी? ये सवाल आज क्यों उठाया जा रहा है? 3 साल पहले क्यों नहीं उठाया गया? ये सवाल 3 साल पहले उठाया जा रहा था ना। हम तो आगे आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया। ये तो हम आने वाली टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपने जो प्रश्न पूछा है कि कौन उभारेगा, हो सकता है कोई तीसरा आगे उभारे, क्योंकि इन दोनों से तो अब कुछ वो रहा नहीं। ये किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि बोले तो कांग्रेस भी हो गई, आम आदमी पार्टी, आम आदमी हो गई, कांग्रेस में देखिए जब तक शीला दीक्षित थी, जब तक तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक मौका दिया गया बीजेपी को, उसके बाद से लेके क्या हुआ, उसके बाद सीएम ये बने। अब तो जो इसका उभारेगा, मैं फिर आपसे वो चीज प्रश्न कर रहा हूँ कि अब इसको वो सीबीआई वाले देखेंगे कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने किया, मगर हर एक पोस्ट की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है कि एज ए सीएम उनकी रिस्पेक्ट है, मगर उन्होंने क्या किया, क्या उसके अंदर घोटाला था या नहीं था, उसकी सजा उनको मिल रही है। अगर होगा तो वो आगे भी मिलेगी, उसमें ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। हम तो आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार पांडे। मैं बिहार से हूँ। पांडे जी, दिल्ली में जो चल रहा है, बिहार से हूँ। आप बिहार के हैं जी। तो बिहार की बात करें तो नॉर्मली हम नहीं बात कर सकते, तो हम फिर से वापस इनके पास आए हैं। सब लोगों ने कहा, अधिकतर लोगों ने, कि दिल्ली के सीएम ने गलत किया होगा तो जेल में रहेंगे, सही किए होंगे बाहर आएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहे कि सीएम गलत नहीं, वो राजनीति के शिकार हैं, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है। तो दिल्ली में अगर सरकार है तो केंद्र में जो सरकार है तो वो उनको लगातार परेशान कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली से चले जाएं या जैसे भी। लेकिन दिल्ली की जनता उनको 3 बार से लगातार जिता रही है, लगातार विपक्षी पार्टी प्रहार कर रही है, कई मामलों में उनको फंसाने की कोशिश किया गया है। बाकी इस मामले को हम कह नहीं सकते, अभी जो मामला है उस पर चल रहा है, तो अभी कोर्ट डिसाइड करेगी क्या है, आखिर वो कितनी सच्चाई है और कब तक वो जेल में रहेंगे या बेल लेके बाहर निकलेंगे। तो लास्ट में ये पूछूंगा कि क्या आपको लगता है, फिर से पूछूंगा, क्या केजरीवाल जी को जेल में रहना चाहिए या बेल निकल के बाहर, या उन पे मामला चलना ही नहीं चाहिए? जहाँ से मैंने शुरू करा था कि कुछ ना कुछ तो है, और ये दिल्ली की जनता है, इसको बहुत गंभीर रूप से देखा जाए। विधानसभा सारा केजरीवाल जी के पास है, लोकसभा किसके पास है वो आपने भी देख लिया। केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार को अगर उठाया जाए तो भी आने वाले कुछ दिनों में बजट आने वाला है। शिक्षा के लिए बहुत काम करा दिल्ली में, मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, इससे देश की गरीबी नहीं मिटेगी। शिक्षा सस्ती करनी होगी, जो उन्होंने करी। प्राइवेटाइजेशन कम करा, कोटा कम करा, सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाया। फिर भी लोकसभा में कौन जीता? जेल का जवाब वोट से नहीं दिया पब्लिक ने। तो ये दिल्ली की जनता है,
तो जैसा आपने सबसे सुना, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ है घपला, और ये राजनीति के शिकार में पिसता कौन है, ये फिर एक गंभीर सवाल है। वो जनता पिसती है। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है हम अपना रोजमर्रे के काम करें, अपने बाल बच्चे, माँ बाप, परिवार को देखें, कोई नीडी की हेल्प करें। अब हम इसी चक्रव्यूह में थोड़ा ना रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, फिर सीबीआई ने अरेस्ट करवा दिया, ईडी ने छोड़ा। हमारे देश का कानून आज ही नहीं, बहुत पहले से बहुत सक्षम है और बहुत मजबूत है। उससे कोई नहीं बचा है आज तक। बात यह है कि वो फैसला जल्द से जल्द हो। कानून के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, वो निष्पक्ष फैसला करे। क्या लगता है उनको जेल के अंदर से बैठ के सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि कामकाज तो सही से चल नहीं पा रहा है उनके? सर ये आई गेस जहां तक मुझे नॉलेज है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली में कि जेल से सरकार किसी मुख्यमंत्री जी ने चलाई हो। अगर कोई प्रोविजन है ऐसा, तो उन्हें थोड़ी मोहलत मिलनी चाहिए। जब तक आप दोषी करार नहीं हो गए हो, आप दोषी नहीं हो, नो मैटर व्हाट आपके ऊपर कितनी चीजें लगती है। तो ये घपला है, सब कुछ कंफ्यूजन एक है, और रकस और ये कंफ्यूजन क्रिएट करी जा रही है। अब वो फेवर या विदाउट फेवर कैसे हो रहा है, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। पब्लिक ने आपके सबके व्यूज ले लिए हैं, ये बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस वक्त हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में, और यहाँ की जनता से हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के जो सीएम हैं, जेल में हैं, उनको बेल मिलना चाहिए। मामले चलते रहेंगे, जब तक वो साबित नहीं होता है तब तक कोर्ट में केस चलता रहेगा। लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तब तक उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए और दिल्ली में सरकार जो बेहतर तरीके से चले, ताकि जनता को हो रही परेशानी वो खत्म हो सके। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।